दोस्तों, आज देखते हैं शिव पुराण कथा। आज इस कथा में देखेंगे विष्णु का सुदर्शन चक्र। आपको बता दे कि यह शिव पुराण कथा का 9वां एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के हर चित्र व मूर्ति में उन्हें सुदर्शन चक्र धारण किए दिखाया जाता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शंकर ने ही जगत कल्याण के लिए भगवान विष्णु को दिया था। इस संबंध में शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक कथा का उल्लेख है। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब सभी देवता श्रीहरि विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना की। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान विष्णु शिव को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को यह पता न चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्रीहरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजेय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र दिया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार कर दिया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप से सदैव के लिए जुड़ गया। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे मिला? शिव पुराण की कथा। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। यह कथा धर्म और शक्ति के संतुलन को दर्शाती है, जिसमें विष्णु जी ने कठिन तपस्या कर यह दिव्य अस्त्र प्राप्त किया। कथा की शुरुआत प्राचीन काल में जब असुरों और दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवता बहुत परेशान हो गए। असुरों की शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता युद्ध में उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने कई बार असुरों का संहार किया, लेकिन उन्हें लगा कि अब एक और शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता है जो अजेय हो और जिससे अधर्म का संहार किया जा सके। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु ने विचार किया कि उन्हें त्रिलोक के स्वामी महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि केवल शिवजी ही उन्हें कोई अद्भुत और अजेय अस्त्र प्रदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कठोर तपस्या। भगवान विष्णु ने श्री कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से शिव सहस्त्रनाम, भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करना शुरू किया। कई वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान विष्णु की तपस्या को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन वे विष्णु जी की परीक्षा लेना चाहते थे। शिवजी ने अपनी माया से एक कमल पुष्प को गायब कर दिया। जब विष्णु जी ने जाप पूरा करने के लिए फूलों को गिना, तो एक कमल कम पाया। उन्होंने सोचा कि शिवजी को प्रसन्न करने के लिए वे अपनी एक आंख, जो स्वयं कमल के समान थी, अर्पित कर दें। जैसे ही विष्णु जी ने अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयास किया, भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव विष्णु जी की भक्ति और निस्वार्थ समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु जी को वरदान देते हुए कहा, हे विष्णु, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी आराधना के लिए अपने नेत्र तक अर्पित करने का निर्णय ले लिया। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ जो संसार में अद्वितीय होगा और अधर्म के नाश के लिए अजेय रहेगा। यह कहकर भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह चक्र अद्भुत, तेजस्वी और अजेय था। इसकी गति वज्र से भी तीव्र थी और यह स्वयं लक्ष्य तक पहुंचकर उसका संहार कर सकता था। सुदर्शन चक्र की महिमा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त कर देवताओं की रक्षा करने के लिए असुरों का संहार किया। इस चक्र ने कई बार धर्म की रक्षा की, जैसे त्रिपुरासुर वध। त्रिपुर नामक 3 राक्षसों ने 3 नगरों का निर्माण कर देवताओं को पीड़ा दी। भगवान शिव और विष्णु ने मिलकर इनका नाश किया, जिसमें सुदर्शन चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भगवान कृष्ण द्वारा कंस वध। श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार थे, उन्होंने कंस के अधर्मी शासन का अंत करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया।
शिशुपाल वध महाभारत में जब शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बार बार अपमान किया तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। द्रौपदी की रक्षा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दुशासन को भयभीत कर दिया। निष्कर्ष, शिव पुराण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव सच्चे भक्तों को हमेशा वरदान देते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति और समर्पण के कारण ही उन्हें यह दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ जिससे उन्होंने अनगिनत बार धर्म की रक्षा की। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि भगवान शिव और विष्णु के अटूट संबंध का प्रतीक भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।